में अपराध कुछ यूं बढ़ रहा है जैसे बढ़ती महंगाई। आपको ये बात जान के शर्म आएगी और हैरानगी होगी कि हमारे भारत देश में हर आधे घंटे में किसी की बेटी किसी की हवस का शिकार हो जाती है, यानी दुष्कर्म का शिकार हो जाती है। बात की जाए जनसंख्या की तो पूरे विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अपराध में किसी से पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड की खास रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको 2021 से 2022 में किन राज्यों में सबसे ज्यादा हत्या की घटनाएं हुई, कहां दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए, किन राज्यों में सबसे ज्यादा अपहरण की वारदातें हुई, किन राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, सबसे ज्यादा दंगे किन राज्यों में हुए, और इन सब अपराधों की कड़ी में एक एक करके इस रिपोर्ट में ग्राफिक्स के जरिए से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2021 में देश भर में हुए अपराध के आंकड़े बीते दिनों जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 2021 में आपराधिक घटनाओं में 7.6 की कमी आई है। हालांकि हत्या, अपहरण, महिलाएं, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। SC/ST के खिलाफ भी अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब हत्या, अपहरण जैसे मामले बढ़े हैं, महिलाएं, बच्चों के खिलाफ अपराध भी बढ़ा है, तो कुल अपराध में कमी कैसे आई? 2020 में कोरोना के चलते सरकारी आदेश की अवहेलना के मामलों में भारी इजाफा हुआ था। 2021 में इस तरह के मामलों में 47% से ज्यादा कमी आई है। चलिए अब देश में हो रही हत्याओं के मामले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। 2021 में देश में कुल 29,272 हत्याएं हुई, यानी हर रोज देश में 80 से अधिक हत्याएं हुई हैं। वहीं 2020 के मुकाबले हत्या के मामले में 0.3% का इजाफा हुआ है। लेकिन राज्यों के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। यहाँ 2021 में कुल 3,717 हत्याएं हुई। हालांकि 2020 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में हत्या के मामलों में करीब 1.6% की कमी आई है। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। चलिए अब आते हैं दुष्कर्म से जुड़ी वारदात के आंकड़ों पर। 2021 में देश भर में दुष्कर्म के कुल 31,677 मामले दर्ज हुए, यानी हर रोज औसतन 86 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई। 2020 के मुकाबले दुष्कर्म के मामलों में करीब 13% का इजाफा हुआ। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा 6,337 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा दुष्कर्म की वारदातें मध्य प्रदेश में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आखिरी नंबर पर आसाम है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के क्या हाल है। 2021 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,278 मामले दर्ज हुए। 2020 के मुकाबले महिला अपराध में 15.3% का इजाफा हुआ। वहीं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा 31.8% मामले पति या रिश्तेदार की क्रूरता के थे। राज्यों की बात करें तो अब महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा 56,083 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। 2020 के मुकाबले राज्य में इस तरह के अपराध में 13.5% का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद महिला अपराध के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दर्ज किए गए हैं। अपहरण के मामलों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ हमला बोला है। 2021 में देश भर में कुल 1,01,707 अपहरण के मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना 278 से ज्यादा अपहरण की वारदातें हुई है। वहीं 2020 के मुकाबले अपहरण के मामलों में 19.9% का इजाफा हुआ। अपहरण के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। राज्य में कुल 14,554 अपहरण की घटनाएं हुई। 2020 के मुकाबले 2021 में उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाओं में करीब 13% का इजाफा हुआ। महाराष्ट्र में 10,502 मामले दर्ज हुए। यहाँ 2020 के मुकाबले 2021 में अपहरण के मामलों में करीब 13% का इजाफा हुआ। महाराष्ट्र के बाद अपहरण की सबसे ज्यादा वारदातें बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दर्ज हुई हैं। रुकिए, अपराधों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आपराधिक कड़ी में साइबर क्राइम, बच्चों से जुड़े अपराध के साथ ही दंगे फसाद, बुजुर्गों के साथ अपराध और भी कई हैरान कर देने वाले आंकड़े अभी बाकी हैं, जो आपको हिला कर रख देंगे। देखिए रिपोर्ट। 2021 में देश भर में कुल 41,954 दंगे हुए, यानी हर रोज दंगे की औसतन 114 से ज्यादा घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,709 दंगे हुए। वहीं बिहार में इस मामले में दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ कुल 6,298 दंगे हुए।
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु भी टॉप 5 में शामिल रहा। बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। यहाँ 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 19,173 मामले दर्ज हुए। 2020 के मुकाबले इस तरह के मामलों में राज्य में करीब 13% का इजाफा हुआ। महाराष्ट्र में इस तरह की वारदातों में 20% से ज्यादा इजाफा रहा। राज्य के बच्चों के खिलाफ अपराध की कुल 17,261 घटनाएं दर्ज हुई हैं। अलग अलग तरह के अपराध की बात करें तो आर्थिक अपराध के मामले पिछले साल 19.4% बढ़े, तो वहीं साइबर क्राइम में भी 5.9% का इजाफा हुआ। मानव तस्करी के मामले में 27.7% का इजाफा हुआ, तो बच्चों के लापता होने के मामले में 30.8% का इजाफा हुआ। SC/ST के खिलाफ होने वाली आपराधिक वारदातों में 2021 के इजाफा हुआ। बुजुर्गों के खिलाफ होने वाली आपराधिक वारदातें भी बढ़ी हैं। 2021 में अपहरण की कुल 1,01,707 वारदातें हुई। इन घटनाओं में कुल 1,04,149 पीड़ित थे। इनमें 86,543 महिलाएं पीड़ित थी। कुल पीड़ितों में 69,014 पीड़ित बच्चे थे। कहते हैं अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, अपराध तो अपराध ही होता है। आज हमारी इस खास रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही था कि आप अपने आसपास हो रही वारदातों से चौकन्ना हो जाएं और इस बात से भी वाकिफ हो जाएं कि जिस देश की सरकार देश को अपराध मुक्त कराने का आश्वासन दे रही है, उस देश का क्या हाल है। खासतौर पर आज देश की महिलाएं राजधानी देहरादून में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पर सरकार से यही सवाल रहेगा कि कब तक ऐसा सब चलता रहेगा, कब तक देश की बेटियां किसी की हैवानियत का शिकार होती रहेगी और अपराधी बेखौफ मामूली सजा काटकर अपना हौसला बुलंद करता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम मुद्दों पर स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।